Hello everyone. Today's topic is reaction kinetics and chemical reactions. रिएक्शन काइनेटिक्स एंड केमिकल रिएक्शंस ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये तो CSIR नेट में नेम दिया हुआ है इसी सेम टॉपिक्स का। नेट JRF में दिया हुआ है और ये दिया हुआ है गेट में, जो गेट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, सेम कंसेप्ट है, सेम टॉपिक्स हैं, सेम क्वेश्चंस आते हैं। बस ये होता है कई बार क्या होता है कि जो गेट में क्वेश्चन आया हुआ है वो CSIR में आ जाता है और CSIR का क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट हो जाता है गेट में। अब सेम क्वेश्चन आता है तो कंसेप्ट भी सेम है। अब आगे इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ जी, केमिकल काइनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है, रिएक्शन काइनेटिक का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है, तभी आगे जाके हमें ये कंसेप्ट जो है ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? केमिकल्स होते हैं जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और उनका जो काइनेटिक मीन्स क्या होता है कि रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन कैसे चेंज, इट मीन्स काइनेटिक का मतलब होता है कि चेंज होना। चेंज किस चीज़ में होना है? उनकी स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है जब वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसी अनदर एलिमेंट के साथ, मॉलिक्यूल के साथ। कोई भी गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, मेटल है, नॉन मेटल है, उनके साथ जब भी क्या करते हैं वो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके क्या करते हैं, कोई न्यू फॉर्मेशन करते हैं। न्यू फॉर्मेशन जैसे कि हम कोई बेसिक रिएक्शन पढ़ते हैं, बेसिक रिएक्शन में हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, और रिएक्टेंट से ही हम क्या बनाते हैं, एक तरह से रॉ मटेरियल को हम यूज़ करते हैं एज ए रिएक्टेंट, और जो हमारी फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कोई भी मटेरियल चेंज होता है, वो उसके बीच में जो भी चेंजेस आते हैं, चेंजेस इट मीन्स क्या हो गया, कंजप्शन ऑफ सब रिएक्टेंट्स होता है और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है। जो रिएक्टेंट होता है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, इसको हम सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। सबस्ट्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंज्यूम होता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। अब इससे प्रोडक्ट में जब ये चेंज होगा तो यहाँ पे चेंज आएंगे, उनको हम बोलते हैं, पहले तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब जो काइनेटिक है, काइनेटिक टर्म ही हमारी यहाँ से क्या प्रोड्यूस हुई थी कि जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को हम बोलते हैं काइनेटिक, ठीक है। अब काइनेटिक की डेफिनेशन अगर आती है, रिएक्शन काइनेटिक क्या होती है, व्हेन एवर ए सबस्ट्रेट चेंजेस इनटू कम्प्लीटली इन प्रोडक्ट, दैट इज़ नोन एज द काइनेटिक ऑफ दैट रिएक्शन। अब ये मैंने बिल्कुल बेसिक होती है, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें रिएक्शन रेट्स क्या होते हैं। रिएक्शन रेट क्या हो गया, रेट पर यूनिट टाइम। कोई भी, जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है या जैसे कोई रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा टाइम भी तो इम्पैक्ट हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज़ होगा, ठीक है। टाइम के साथ साथ क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट तो कंज्यूम हो जाएगा, हमारा जो सबस्ट्रेट है वो कंज्यूम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम, और किस में चेंज हो जाएगा, वो प्रोडक्ट में, ठीक है। टाइम इंक्रीज़ होगा और सबस्ट्रेट का अमाउंट होगा वो डिक्रीज़ होगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये देखिए टाइम क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट के। अब सबस्ट्रेट हमारा क्या होगा, सबस्ट्रेट तो हमारा डिक्रीज़ ही होगा। अब डिक्रीज़ होगा तो ये क्या होगा, इसको हम माइनस से शो कर देते हैं कि माइनस से क्या है कि डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर इंक्रीज़ हो रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है, तो उसको हम प्लस पॉइंट से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और जब प्रोडक्ट होगा, टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, तो इसलिए वो क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और टाइम सबस्ट्रेट के जो सबस्ट्रेट होगा ना हमारा, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारी एक टर्म आती है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कोई भी रिएक्टेंट्स है, कोई भी केमिकल है, उसकी जो प्योर क्वालिटी होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ये देखिए, ठीक है, इसमें क्या होता है, हाँ जी, इसमें क्या होता है कि हम इसको बेसिकली डिनोट करते हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, हमारे पास प्रोडक्ट है A+B, इट गिव्स C+D। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, हमारे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे ना एक, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, और रिएक्टेंट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। और ऐसे ही हमारे पास जो सेकंड वाला रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी उसको हम डिनोट करेंगे बी से, और कैपिटल सी। ऐसे ही इसकी हम डिनोट करेंगे सी से, और इसकी हम डिनोट करेंगे डी से।
अब टाइम जो होगा हमारा टी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक इनिशियल स्टेज भी होगी हमारी। इनिशियल स्टेज को हम डिनोट करते हैं हमेशा ए नोट से, और टी की हम डिनोट करते हैं टी नोट से, ठीक है। अब अगर हमारा जो रिएक्टेंट है कम्प्लीटली, अगर हम इसको सबस्ट्रेट में ले लेते हैं, अब सबस्ट्रेट को हम डिनोट कर देते हैं एस से। ऐसे ही इसकी इनिशियल जो स्टेज होगी उसको हम बोलेंगे एस नोट, और फाइनल जो स्टेज होगी उसको बोलेंगे एस एफ। और ऐसे ही टी की हम इनिशियल स्टेज को हम क्या बोलते हैं टी नोट, और फाइनल को बोलते हैं टी, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे। वैल्यूज़ को यूज़ कैसे करेंगे, ये देखिए। अब डेल्टा एस हमारा क्या आएगा, डेल्टा एस आएगा हमारा एस सबस्ट्रेट का जो फाइनल कंजप्शन होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे इनिशियल स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट। ऐसे ही टाइम का होगा हमारा चेंज इन टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था कि जो डेल्टा होता है, डेल्टा को हम यूज़ करते हैं चेंज के लिए, और चेंज के लिए हमने यहाँ पे दोनों के लिए यूज़ कर लिया है, डेल्टा एस और डेल्टा टी। अब टी माइनस टी नोट हमारा क्या होगा, डेल्टा टी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये हमें लर्न रहेगा तो आगे जो ग्राफ्स हम बनाएंगे, ग्राफ में बहुत यूज़ होगा। अब ये देखिए, पहले हमारा इसमें आता है रिएक्शन रेट्स। रिएक्शन रेट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट विल बी कंज्यूम्ड। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इट मीन्स जो सबस्ट्रेट होगा वो कंज्यूम हो जाएगा और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा। अब ये इसको मेज़र कैसे करेंगे हम, हाउ वी मेज़र रेट्स को मेज़र कैसे करेंगे किसी भी सबस्ट्रेट के, इसको हम मेज़र करते हैं पर यूनिट टाइम कन्वर्जन से, कि जो पर यूनिट जैसे कि पर सेकंड हो गया, पर मिनट हो गया, पर सेकंड के अकॉर्डिंग वो कितना फॉर्मेशन कर रहा है। अब जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, ये देखिए यहाँ पे कंजप्शन हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने 1 मोल ले लिया ग्लूकोज का। अब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज क्या फॉर्मेशन करता है, 2 पायरुवेट को बनाता है, और ये किस में बनाता है आपको पता होगा, ये ग्लाइकोलाइसिस में बनाता है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कहाँ एग्जिस्ट करती है, ये सेल में करती है, और सेल में कहाँ पे, सेल की मैट्रिक्स में होती है। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ था कि जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब ये अगर डायरेक्ट हमारे पास ऑप्शन आता है सेल का आता है तो सेल, और ऑर्गेनेलिज में आता है तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्लिक करेंगे, क्योंकि इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ये। आगे हमारा आता है रेट लॉस। रेट लॉस क्या होते हैं हमारे, हाउ द रेट लॉ डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, टाइम एंड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। अब रेट लॉस क्या होते हैं हमारे, रेट लॉ मतलब पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सबस्ट्रेट, पर यूनिट प्रोडक्ट, ठीक है, पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। मेन तो हमारा यहाँ पे क्या चलता है, पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये देखिए, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड, जितना कि हमारा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज़ हुआ है डिवाइडेड बाय टाइम। अब उतने ही हम टाइम से क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। और रिएक्टेंट में मैंने आपको बताया था वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो इंक्रीज, हमारा क्या सबस्ट्रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ हो रहा है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, माइनस साइन को यूज़ करेंगे। और प्रोडक्ट में हमारा क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन क्या इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, उसको हम प्लस पॉइंट से डिनोट करेंगे। अब प्लस पॉइंट को तो हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो माइनस पॉइंट है ये हमारा रिएक्शंस में जब हम डिटरमाइन करेंगे किसकी वैल्यू, रेट लॉग, रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तब हमारा माइनस यूज़ होगा। ये देखिए, अब सेम इसमें यहाँ पे बस क्या रहेगा, हमारा माइनस का डिफरेंस रहेगा, और यहाँ पे हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम। ये देखिए, प्रोडक्ट फॉर्म कितना फॉर्म हुआ है और यहाँ पे रिएक्टेंट कितना यूज़ हुआ है, ठीक है। अब अगर हमने क्या करना है, हाफ टाइम निकालना है इसका। हाफ टाइम किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का हाफ टाइम हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए, हमारे पास कोई भी ए से बी बन रहा है, ठीक है। अब ए का हमारा क्या होता है, ए नोट बाय टाइम क्या रहेगा हमारा टी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये बताया, देखिए, डेल्टा टी बाय डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट्स डायरेक्ट दी जाती हैं कि अगर हम किसी भी रिएक्शन का टाइम इंक्रीज कर रहे हैं देन वैल्यू ऑफ द सबस्ट्रेट इंक्रीज और डिक्रीज, ऐसे ही वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। अब रेट जो होता है, ये देखिए, टाइम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि किसी भी रिएक्शन के रेट की,
कोई भी रिएक्शन है उसका जो रेट होगा इंक्रीज होगा तो टाइम भी इंक्रीज होगा। अब रेट किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन द सबस्ट्रेट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकंड भी हो सकता है, पर मोल सेकंड भी हो सकता है, पर मोल सेकंड इनवर्स भी हो सकती हैं, ये यूनिट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन ऑर्डर। नेक्स्ट इसमें क्या है कि द रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजप्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन अनटिल अनलेस। ये जो रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजप्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन अनटिल अनलेस, ठीक है, जितना भी प्रोडक्ट जब तक बनेगा, ठीक है। अब रेट को हम क्या होता है हमारा किसी भी पी क्या है यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, पी वैल्यूज़ जो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, और रेट किसका रहेगा, ये देखिए रेट ऑफ सबस्ट्रेट, ये नेगेटिव वैल्यूज़ रहेंगी हमारी, ठीक है। अब रेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, किस रिएक्शन से या किस इक्वेशन से डिनोट करते हैं, ये देखिए यहाँ पे रेट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। मतलब ये क्या है, ये इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट हमने मेंशन किया हुआ है। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड पर यूनिट टाइम। अब देखिए यहाँ पे मेन आता है हमारे ग्राफ्स। अब ग्राफ्स में हमारा क्या है, ये देखिए ग्राफ हमारे यहाँ पे 2 बेसिस के हैं। 2 बेसिस के आपको माइंड में रखना है कि जो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का आता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का आता है, और दूसरा आता है हमारा ये देखिए हाँ जी, इसमें 2 टाइप्स के हमारे ग्राफ्स आते हैं जो जिनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि ये देखिए एक तो हमारा आता है रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, दूसरा आता है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस हमारा क्या रहेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं हमारे कि ऑर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हमारा आगे आता है कि हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है या रेट लॉ क्या होता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या करना है, किसकी निकालनी है, ये प्रोडक्ट की, और एक निकालनी है रिएक्टेंट की, ठीक है। अब जब हम रिएक्टेंट की निकालते हैं, रिएक्टेंट में क्या होगा कि हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा तो क्या आ जाएगा माइनस डी एम बाई डी टी। जब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करके ही हमें क्या मिलेगी, इसकी नेक्स्ट टर्म मिलेगी, ठीक है। अब ऐसे प्रोडक्ट का निकालते हैं, प्रोडक्ट में हमारा क्या है, बी है, बी को डिनोट कर रहे हैं हम प्रोडक्ट से, ए से हमें जो क्या फॉर्म हो रहा है, बी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो रहा है हमारा इंक्रीज हो रहा है इसका अमाउंट, तो इसको हम क्या करेंगे डी बी बाई डी टी करेंगे। अब डी बी बाई डी टी करेंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा माइनस का साइन आएगा। अब रेट लो जो हमारा होता है, रेट लो में क्या होता है कि जो ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया, जो हमारा रेट होता है वो के होता है, ठीक है, रेट कांस्टेंट। अब जैसे कि ये हमारा क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के मार्क को हमने हटाने के लिए यहाँ से क्या किया, उसकी जगह हमने कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। कांस्टेंट हमारा क्या है यहाँ पे के, और के की वैल्यू क्या रहती है 1 रहती है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एक्स और वाई से डिनोट कर दी कोई भी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सबस्ट्रेट की, और ये हमारी प्रोडक्ट की है। अब इसका जब हम रेट ऑफ लॉ को राइट आउट करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। इक्वेशन में हमारे पास क्या आ रहा है कि द रेट लॉ इक्वेशन इज इक्वल टू के ए ऑफ एक्स बी ऑफ वाई, then rate constant k is equal to rate divided by concentration of A and concentration of y, x and y। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो A B C D ये ब्रैकेट्स में लिए हुए हैं, ये क्या डिनोट कर रही है कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज़ को। ये किसकी हैं, A और B तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की हैं, और C और D किसकी हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया डी एस बाई डी टी, किसका है, सबस्ट्रेट का है। सबस्ट्रेट में क्या आएगा हमारा A और B, ये हमारा क्या है रेट कॉन्स्टेंट है। अब रेट कॉन्स्टेंट के साथ हमारे क्या आ रही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ये देखिए आगे आगे हमारा क्या है डी एस बाई डी टी। अब डी एस बाई डी टी में क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होगा इसके प्रोडक्ट के, ठीक है। अब जैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इसको रिमूव करने के लिए हमने कॉन्स्टेंट यूज़ कर लिया।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है किसी भी रिएक्शन कितने ऑर्डर की है। अब ऑर्डर रहता है हमारा 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, उसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, जैसे कि ये x है और ये y है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हम इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस y, ठीक है। अब ये देखिए 0 ऑर्डर रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? ए रिएक्शन इज 0 ऑर्डर इन ए रिएक्टेंट इफ द चार्ज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, जैसे कोई भी एक रिएक्शन ए से बी में बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो नो चेंज है इज इक्वल टू 0 है, देन 0 इज द 0 ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही जब ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट यहाँ पे n से डिनोट कर रखा है हमने, और अगर n की वैल्यू हमारी क्या आती है, 0 आती है, तो दिस इज़ द 0 ऑर्डर रिएक्शन।